Hello friend, hi, this is your guide. Today we are going to discuss about the Ice Baba Daily Quiz Current Affair. This will be helpful for the upcoming UPSC Prelims 2020. आज हम यहाँ पे 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वन बाय वन आंसर एंड क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं हम यहाँ पे. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द नाविक. नाविक के बारे में यहाँ पे पूछा है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. दो ऑप्शन दिए. इट कंसिस्ट ऑफ द 3 सैटेलाइट लोकेटेड इन द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट GEO एंड 4 सैटेलाइट आर इन द इंक्लाइंड जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट GSO. इट कवर इंडिया एंड रीजन एक्सटेंडिंग 1500 किलोमीटर अराउंड इट. सो करेक्ट बताना है. दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है. ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2. आप एक बार स्टेटमेंट पढ़ सकते हो पॉज करके. नाविक से रिलेटेड ये न्यूज़ में था, अभी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया है, एक बार पढ़ता हूँ मैं. इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम्स सैटेलाइट सिस्टम IRNSS विद ऑपरेशनल नेम नाविक. उसका फुल फॉर्म दिया है. नाविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन इज़ एन ऑटोनोमस नेविगेशन रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम. ये इंडिजिनस भारत ने बनाया खुद का. प्रोवाइड्स एक्यूरेट रियल टाइम पोजिशनिंग एंड टाइम सर्विसेज. इट कवर्स इंडिया एंड रीजन एक्सटेंडिंग 1500 किलोमीटर 930 माइल अराउंड इट विथ प्लान्स फॉर द फर्दर एक्सटेंशन. इसे आगे और भी बढ़ाया जाएगा. इसके यहाँ पे दिया है 7 सैटेलाइट है इसमें. कॉन्स्टलेशन कंसिस्ट ऑफ 7 सैटेलाइट. 3 ऑफ 7 सैटेलाइट आर लोकेटेड इन द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट GEO. और जो रिमेनिंग 4 सैटेलाइट है इंक्लाइंड जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में है, और 2 ऑफ देम अक्रॉस द इक्वेटर. The GSO satellite will appear be moving in the form of 8. सो ये PIB का आर्टिकल है, आप पढ़ लेना. क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है. द शेयर्स ऑफ द इंडिया इन द ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इज ओवर 33%. द टेक्सटाइल सेक्टर एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन इन इंडिया टोटल एक्सपोर्ट इज अराउंड 25%. सो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है. दोनों स्टेटमेंट गलत दिए, नाइदर 1 और 2. एक बार डिस्क्रिप्शन में देखते. शेयर ऑफ इंडिया इन ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इज़ ओनली 6% है इन 2017. एंड टेक्सटाइल सेक्टर एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन इन इंडिया टोटल एक्सपोर्ट 12.2% इन 2018-19. कंट्रीज शेयर एक्सपोर्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इन ग्लोबल टेक्सटाइल, मतलब दुनिया में क्या है यहाँ पे उनका कंट्रीब्यूशन. सो यहाँ पे दिया है. चाइना 33.6% करता है, USA 6.3% करता है, अगर इंडिया 6% करता है. सो चाइना बहुत फार एड है हमारे, क्योंकि वहाँ पे सिल्क और टेक्स प्रोडक्शन ज़्यादा होता है. PIB में आर्टिकल दिया, आप पढ़ लेना. और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं. पोषण अभियान के बारे में पूछा है. इज़ एम एट रिड्यूसिंग. आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. 3 ऑप्शन दिए हैं आपको. द लेवल ऑफ stunting in children 0 to 6 years, the undernutrition in children 0 to 6 years, anemia among young children 6 to 59 months. सो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन सही है. ऑप्शन डी है इसका आंसर. पॉज करके आप पढ़ सकते हो. पोषण अभियान के बारे में दिया है. उसके बाद में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया है. एम टू रिड्यूस द लेवल ऑफ स्टंटिंग इन चिल्ड्रन 0 to 6 year, अंडर न्यूट्रिशन, अंडर वेट prevalence in 0 to 6 year and low birth weight 2% per annum. Reduce anemia among the young children 6 to 59 months and women and adolescent गर्ल्स एट 3%. ये इंपॉर्टेंट है. एनम अक्रॉस द कंट्री, ये पूछा नहीं है बट डिस्क्रिप्शन में दिया है. PIB का आर्टिकल था. क्वेश्चन नंबर 4 पे आते. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द वन धन विकास कार्यक्रम. वन धन विकास कार्यक्रम के बारे में यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. 2 ऑप्शन दिए. इट एम्स टू टैप इनटू ट्रेडिशनल नॉलेज एंड स्किल सेट फॉर द ट्राइबल पीपल बाय एडिंग द टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ द आउटपुट एट ईच स्टेज एंड टू कन्वर्ट द ट्राइबल विजडम इनटू रिमनरेटिव इकोनॉमिक एक्टिविटी. सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वंदन स्कीम. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वंदन स्कीम कार्यक्रम इज़ डन थ्रू खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन. आपको करेक्ट बताना है. उसका स्टेटमेंट 1 करेक्ट है. ऑप्शन ए सही है. और ये इम्प्लीमेंट खादी एंड विलेज ने नहीं किया था, खादी विलेज इंडियन इंडस्ट्री ने नहीं किया था, ये किया था. हम यहाँ पे देखते हैं किसने इम्प्लीमेंट किया था.
ये इनिशिएटिव था टारगेटिंग लाइवलीहुड जनरेशन फॉर द ट्राइबल population by harnessing wealth of the forest Vandan. The program aims to tap the traditional knowledge skill set for the tribal people by adding the technology and information technology for the upgradation of the output at each stage to convert the tribal wisdom into the remunerative economic activity. The Vandan scheme seeks to promote and leverages the collective strength of the tribal to achieve the viable scale. ये इम्प्लीमेंट किया था वन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वन धन विकास कार्यक्रम इज थ्रू बाय वन धन केंद्राज ने किया था. सिलेक्शन of a place for the setting of the Vandan Kendras is dependent upon the area of the potential and availability of the land to be provided by the state government. The number of the Vandan Kendras developed depends on the above factor. सो ये ट्राइबल का जो लाइवलीहुड है उसे इम्प्रूव करने के लिए ये इम्प्लीमेंट किया गया था. सऊदी अरबिया इज़ नॉट बॉर्डर, मतलब सऊदी अरबिया जो है किससे बॉर्डर नहीं करता है, तो ये ईरान से बॉर्डर नहीं करता है, यमन, ओमन और कुवैत से करता है. सऊदी अरबिया इज़ बॉर्डर बाय जॉर्डन, इराक, ईरान से नहीं करता है, तो ध्यान में रखना. जॉर्डन से करता है, इराक टू द नॉर्थ, कुवैत टू द नॉर्थ ईस्ट, कतर इन बहरैन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स टू द ईस्ट, ओमन टू द साउथ ईस्ट, येमेन टू द साउथ. इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द इज़राइल एंड इजिप्ट बाय द गल्फ ऑफ अकाबा. यहाँ पे एक मैप दिया है, आप देख सकते हो. यहाँ पे सऊदी अरब, जॉर्डन है, इराक है, कुवैत, पर्शियन गल्फ, दोहा, कतार, सऊदी अरब है, अपना अबू धाबी है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, इसके नीचे यहाँ पे इजिप्ट है. सो आपको उसके बॉर्डर कंट्री में कौन कौन से स्टेट है, येमेन है ना, ओमन है. सो ये ध्यान में रखना है. और जो नहीं करते हैं वो ईरान नहीं करता, ईरान तो बहुत दूर है यहाँ पे. वही आपको पूछा गया था. ये 5 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए. आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर and subscribe my UPSC Perseverance YouTube channel for this करंट अफेयर क्विज़ में जो यहाँ पे प्लेलिस्ट बनाई है वो आप जाकर देख सकते हो. थैंक यू सो मच.